शहादरा डिप्टी कमिश्नर ने सफाई कर्मचारी को किया सस्पेंड, अधिकारियों को सही से काम करने के दिए दिशा निर्देश। गांधीनगर क्रैक टीम ने एक स्नैचर को किया गिरफ्तार, आरोपी के पास एक स्कूटी हुई बरामद। आरोपी ने नशे की हालत में दिया था वारदात को अंजाम। लोनी रोड पर चला डीडीए का बुलडोजर, उत्तर पूर्वी दिल्ली में स्थित हरनाम पैलेस को डीडीए ने तोड़ा। डीडीए ने पहले ही दे दी थी सूचना। बाजारों में नहीं दिखी लोहरी की रौनक, पंजाबियों के साथ और धर्म के लोग भी मना रहे लोहरी का त्योहार। लोहरी पर भी नहीं हो रही ज्यादा खरीदारी दुकानदार। कृष्णनगर ट्रेडर्स और प्रेसिडेंट्स ने मेयर से की मुलाकात, एमसीडी द्वारा सभी दुकानदारों को भेजा गया नोटिस, व्यापारियों पर क्यों की जाती है तानाशाही। नमस्कार, स्वागत है आपका पूर्वी दिल्ली खास में। कुछ खास खबरों के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। शहादरा नॉर्थ जोन डिप्टी कमिश्नर संजीव कुमार मिश्रा ने दयालपुर वार्ड 242 का औचक्य निरीक्षण किया। डिप्टी कमिश्नर ने सफाई व्यवस्था के साथ साथ टूटी हुई पुलियां का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि जल्द से जल्द इन कमियों को दूर किया जाए। इसी के साथ वीर सावरकर अस्पताल का भी निरीक्षण किया, जिसमें काफी खामियां पाई गई। स्थानीय लोगों ने शिकायत की कि अस्पताल के अंदर सामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है और अस्पताल के अंदर अवैध पार्किंग भी होती है। इसके लिए डिप्टी कमिश्नर ने तुरंत अवैध पार्किंग में लगी गाड़ियों को क्रेन के द्वारा उठाया और अस्पताल की रखवाली में लगे गाड़ी को भी जमकर फटकार लगाई। इसके लिए डिप्टी कमिश्नर ने तुरंत अवैध पार्किंग में लगी गाड़ियों को क्रेन से उठवाया और अस्पताल की रखवाली में लगे गार्डों की भी जमकर फटकार लगाई। अस्पताल के अंदर सफाई कर्मचारियों की गैर हाजिरी के चलते एक सफाई कर्मचारी को तुरंत सस्पेंड भी किया गया। डिप्टी कमिश्नर संजीव कुमार मिश्रा ने जल्द से जल्द वार्ड में मिली कमियों को दूर करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए और जल्द इन कमियों को दूर करने का आश्वासन दिया। वीर सावरकर हॉस्पिटल हमारा सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट हॉस्पिटल है पूरे जोन में। स्वामी दयानंद के बाद वीर सावरकर है और इतनी ओपीडी फैसिलिटी है, मैटरनिटी फैसिलिटी है और बढ़िया हम करना चाह रहे हैं। लेकिन इसकी कंप्लेंट बहुत दिनों से आ रही है, पहले भी आई थी। सफाई की कंप्लेंट थी, अवैध पार्किंग जो आप कह रहे हो उसकी कंप्लेंट थी, ट्रेसपास की कंप्लेंट थी। मुझे तो यहाँ तक पता चला कुछ चरसी गाजा वाले लोग यहाँ रात में आते हैं। ये सब देखने के लिए हम आए हैं। फर्स्ट टाइम हम डे टाइम में, नॉर्मल टाइम में। अब आगे का इंस्पेक्शन ऑड आवर्स में होगा। अब मैंने देखा सफाई में भी आज तो सफाई अच्छी है, बट स्टाफ उतना काम नहीं कर रहा है, तो उन लोगों को मैंने गाइड कर दिया। जो लोग पेरिनियल छुट्टी पर रहते हैं उनके अगेंस्ट मैं एक्शन ले रहा हूँ। सफाई दुरुस्त किया जाएगा। और बाकी जो समस्या अवैध पार्किंग की उस पर भी मैंने देखा। अभी पार्क में लगा हुआ है, क्रेन से आज के दिन में उठवा रहा हूँ। यहाँ जो एजेंसी को हमने सिक्योरिटी दिया उनको हमने गाइड कर दिया है कि यदि इम्प्रूव करे, सबको कंट्रोल करे, नहीं तो उनको हटा के दूसरी सिक्योरिटी एजेंसी लगाई जाएगी। और राइट साइड में जो टॉयलेट है वो जनरली बंद रहता है। हमने कई बार कहा, लेकिन वो जब इंस्पेक्शन के टाइम तो बिल्कुल ओपन होते हैं, लेकिन उसके बाद परमानेंट ताले पड़े रहते हैं। और जो चालू हैं ओपन वाले टॉयलेट, उसके साइड वाले, उनके पीछे उनकी कोई ड्रेनेज की समस्या नहीं है। मैंने डीसी साहब को भी निवेदन किया है। वो कितना ध्यान देंगे वो तो डीसी साहब ही बता पाएंगे। उसमें पीछे कोई आउटलेट नहीं है यूरिन का। उन्होंने हमारे सामने उनको दिखाया है कि ये पोल पे लाइट जारी की जाए, लेकिन अब देखना इस बात का है कि आश्वासन के बाद ज़मीन में कितना काम होता है। शहादरा जिला थाना गांधीनगर की क्रैक टीम स्टाफ ने स्नैचिंग मामले में एक कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया है। उसके पास से अपराध करते समय पहने हुए कपड़े व एक चोरी की स्कूटी बरामद की गई है। शहादरा जिले के डीसीपी रोहित मीना ने बताया गिरफ्तार आरोपी की पहचान हुई है पवन के रूप में। डीसीपी ने बताया कि 27 दिसंबर को शिकायतकर्ता दीपक ने मोबाइल फोन छीनने के संबंध में पीसीआर कॉल प्राप्त हुई थी। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शिकायतकर्ता ने बताया कि रात करीब 9:35 पर अपने घर पर मकान पर जा रहा था। जब वह गली नंबर 4 राजगढ़ कॉलोनी गांधीनगर पहुंचा तो पीछे से एक व्यक्ति स्कूटी पर आया और उसका फोन छीन लिया और भाग गया। उसने बयान पर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए क्रैक टीम का गठन किया गया। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद ली और धर्मपुरा गांधीनगर की एक गली में संदिग्ध के स्थान की जानकारी मिली। पुलिस ने मैनुअल वेरिफिकेशन और मुखबिर द्वारा की गई जानकारी के बाद आरोपी की पहचान क्षेत्र के बीसी पवन के रूप में की, जिसके बाद पकड़ लिया गया। पूछताछ के दौरान आरोपी पवन ने खुलासा किया कि उसे शराब और ड्रग्स की लत थी। घटना वाले दिन उसने शराब पी थी और एक स्कूटी चुरा ली थी।
गणतंत्र दिवस की सुरक्षा के मद्देनजर शाहदरा जिले के आनंद विहार स्थित क्रॉस रिवर मॉल में स्पेशल स्टाफ ने शाहदरा जिले की पुलिस के साथ मिलकर मॉक ड्रिल। इस मॉक ड्रिल में दिल्ली पुलिस की अलग अलग यूनिट के अलावा दमकल कैट्स और जिला प्रशासन की टीम भी मौजूद है। शाहदरा जिले के आनंद विहार के एसएचओ हरिकेश गाबा ने बताया कि क्रॉस रिवर मॉल में एक बम ब्लास्ट की पीसीआर कॉल 1:06 पर मिली, जहां 5 लोगों को चोट आई है। आनंद विहार की पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची, घायल को पास के हॉस्पिटल में ले जाया गया। पुलिस का कहना था कि गणतंत्र दिवस की सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस तैयार है। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। एसएचओ ने बताया कि मॉक ड्रिल से अलग अलग एजेंसियों के साथ तालमेल बना रहता है। संदिग्ध लोगों और गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। लोगों से भी अपील की जा रही है कि अगर कोई संदिग्ध वस्तु या किसी संदिग्ध व्यक्ति को देखते हैं तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। 6 मिनट पर जो हमें पीसीआर से इंफॉर्मेशन बम ब्लास्ट की मिली थी और जो यहाँ पर पाया गया कि ये बम ब्लास्ट ऑलमोस्ट 3 मिनट पहले सूचना के हुई हमें मिली थी। तो सभी एजेंसी जो इसमें मॉक ड्रिल एक्सरसाइज में जिनको नॉमिनेट किया गया था वो पीसीआर एम्बुलेंस, ये शहीद भगत सिंह के एम्बुलेंस, बीडीटी, फोरेंसिक साइंस, लोकल पुलिस, तो सब ने यहाँ पर रेस्ट किया और यहाँ पे ऑलमोस्ट सब लोग 3 से और 10 मिनट के बीच में मौके पहुँच गए, जिसमें इस बम ब्लास्ट में ऑलमोस्ट 5 इंजर्ड थे और जिनको एम्बुलेंस से शहीद भगत सिंह एम्बुलेंस से इनको हेडगवार हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है, जो 2 सीरियस इंजर्ड और 3 के माइनर इंजरी दिखाई गई। ये कॉल हमें 1:06 पर मिली थी और ब्लास्ट करीब 3-4 मिनट पहले हुआ था। इसमें 5 आदमी टोटल इंजर्ड थे, जिसमें से 2 सीरियस थे, 3 को हल्की चोट थी। इन सभी को वहाँ पे हेडगवार हॉस्पिटल में शिफ्ट किया था शहीद भगत सिंह सेवा दल की एम्बुलेंस। सर क्या ये एक मॉक ड्रिल एक्सरसाइज है जिसमें सभी एजेंसीज का हम प्रिपेयर्डनेस देख रहे हैं और इसमें दिल्ली पुलिस की अपने जो विंग्स हैं, लोकल पुलिस होगी, पीसीआर होगी, अपनी क्राइम टीम, बीडीटी और इसके अलावा फोरेंसिक्स। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर बुलडोजर एक्शन जारी है, जिसके चलते आज गोकुलपुर विधानसभा के अंतर्गत अशोक नगर मीत नगर में डीडीए के बुलडोजर ने कहर बरपाया। दरअसल उत्तर पूर्वी दिल्ली की गोकुलपुरी विधानसभा स्थित मीत नगर में वजीराबाद रोड पर बने सभी शोरूम पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बड़ी कार्यवाही करते हुए आज सभी जगह को डीडीए द्वारा पीला पंजा चला बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माण बताते हुए तोड़फोड़ दिया, जिसके कारण लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिला। लोगों ने कहा कि यह दिल्ली की तानाशाही सरकार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, जहां जब यहां पर शोरूम का शुभारंभ हुआ था उसी समय क्यों डीडीए द्वारा नहीं रोका गया। इस कार्यवाही से लगभग 2 से 3 हजार लोग बेरोजगार हो गए, जिनकी जीविका इन शोरूम में काम करने के माध्यम से चलती थी। दिल्ली में केजरीवाल सरकार हमको परेशान कर रही है। कार्रवाई जो चल रही है, पहले तो इन्होंने अंदर का नक्शा खत्म करा। जब मकान बन रहे थे डीडीए के अधिकारी आया करते थे, उनसे कलेक्शन करी, पैसा ले लिया, मकान बनने दिया। जब उनके मकान पूरे हो गए फिर उनके मकानों को तोड़ दिया। कई करोड़ों रुपए का लोगों का नुकसान हुआ। उसके बाद में उसे प्लान कर दिया। अब ये बाहर का जो संपर्क है, सब शोरूम भी बना रहे, हर पूरी दिल्ली के अंदर ही। तो एलजी साहब के दिल्ली से बाहर तो है नहीं और ना डीडीए के अधिकारी बाहर है रिपोर्ट देने वाले। यहाँ से रिपोर्ट एलजी साहब को पहले भी दे रहे होंगे कि भाई ये हरीश का काम चल रहा है, टीआर सानी का काम चल रहा है। सब गिनती होगी ना, पहले किसी सबको नजरअंदाज करा जाता है, उसके बाद अपनी कलेक्शन बांध ली जाती है, इतना मुझे अमाउंट दे दो तुम्हारा पास करा दूंगा। जब वो तैयार हो जाता है, जब अच्छे खासे पैसे वो लगा चुका होता है, कमाने का उसका नंबर आता है, तब आगे फिर प्रशासन आके खड़ा हो जाता है। उनकी डिमांड एक बहुत मोटी होती है। एलजी साहब के पास तक ये वीडियो जरूर जानी चाहिए। उनकी डिमांड बहुत मोटी होती है, जिससे वो एक आम नागरिक अपने उसमें पैसे लगाने के बाद पूरी नहीं कर पाता, फिर यहाँ पे बुलडोजर चला दिया जाता है। भाई साहब तानाशाही लोग ना रोड पे आ गए। ये तो सब अपने मजदूर लोग हैं, काम धंधा करने वाले। किसी ने किराए पे ले रखा है, किसी ने किराए पे दे रखा है, कोई अपना घर बना के रह रहा है, कोई किराए पे रह रहा है। इतना मोटा नुकसान जो जिसकी भरपाई नहीं करी जा सकती। ये टोटल 17 बीघे जमीन थी। हमें पीछे का और दाएं बाएं का तो नहीं पता। हमारा एक कंपाउंड था ये, इसका खसरा नंबर भी अलग है, सब चीज अलग है और सारे प्राइवेट नंबर हैं। उसके बाद इन्होंने कहा कि 17 की 17 बीघे लैंड जो है वो डीडीए के अंतर्गत आती है। तो हमने इन्हें बताया भी अधिकारियों को कि यहाँ पे जी हमारी तो अलग है,
हमारी मोटेशन भी हो रखी है और हम पे सारे कागज पूरे हैं, कन्वर्जन चार्जेस, सारे टैक्सेस सब अप टू डेट थे। उसके बाद अधिकारी हमसे आके ये बोलते हैं कि 25,000 केस चल रहे हैं, ऐसे 2 केस और लड़ लेंगे, आप कोर्ट में चले जाइए, केस कर दीजिए हमारे खिलाफ। ना हमें कोई नोटिस सर्व किया गया है। सवेरे 7 बजे हमें बताया गया पुलिस के द्वारा कि भाई हम यहाँ पे फोर्स आ रही है। कोई किसी अधिकारी ने, डीडीए ने कहीं से हम पे कोई नोटिस। 1000 एम्प्लॉय यहाँ पर काम करता है इस बेल्ट में, उनका क्या होगा सरकार इस बात का जवाब देगी। दूसरी बात, पार्क बनना था तो उसी समय क्यों नहीं बना जब ये डीडीए की जमीन थी उस समय। आज इस चीज को क्यों मुद्दा उठाया जा रहा है? ऐसे तो दिल्ली में हजारों जगह अवैध जमीन है, क्या सारी टूट गई? क्या नोटिस मिला किसी प्रकार का? नोटिस किसी प्रकार का मैं तो एम्प्लॉय हूँ, मुझे तो नहीं पता। हालांकि नोटिस ऊपर अधिकारियों पे आया होगा, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये डीडीए की जमीन है, पहले से ही होगी, अब तो घोषित नहीं हुई अभी जल्दी में, तो पहले ये लैंड बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? पहले जब सील लगी थी यहाँ पर तो 3 करोड़ रुपए टैक्स लिया था गवर्नमेंट ने, तब हमारा शोरूम खोल दिया था। आज सुबह सुबह आके सब मिले हुए हैं, सारी सरकार मिली हुई है, एलजी सब मिले हुए हैं। सुबह सुबह आके हम लोगों को बेरोजगार कर दिया, कम से कम 500-700 आदमी बेरोजगार हुआ है। पूर्वी दिल्ली के लोग लोहड़ी के त्योहार को बड़े खुशी से मना रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस दिन के लिए वो खरीदारी करते हैं, जिसमें मूंगफली, रेवड़ी, गज्जक, फुल्ले जैसी काफी सारी चीजें खरीद रहे हैं। वहीं इस त्योहार को पंजाबी तो मनाते हैं, लेकिन अब और दूसरे समाज भी इस त्योहार को मना रहे हैं, लेकिन दुकानदार मानते हैं कि अब उतनी खरीदारी नहीं हो रही है जितनी पहले हुआ करती थी और लोग अब कम सामान ही खरीद रहे हैं। देखिए, जो लोहड़ी का त्यौहार होता है ना, ये होता ही उत्साह वाला त्यौहार है। इस त्यौहार की तो पूरे साल में इंतज़ार किया जाता है कि कब लोहड़ी आएगी और हम कब जो हैं नाचेंगे, झूमेंगे, गाएंगे और लोहड़ी का त्यौहार मनाएंगे। खरीदारी तो आप देखिए बाज़ारों में कितनी ज़बरदस्त भीड़ लगी हुई है। ठंड के इस मौसम में भी, आज भी कितना ज़्यादा फॉग है, कोहरा है, लेकिन आप बाज़ारों में जाके देखिए कि ज़बरदस्त खरीदारी हो रही है। लोहड़ी के त्यौहार पे पंजाबी लोगों को बहुत खुशी होती है। पंजाबियों का मेन त्यौहार है, ठीक है, बड़ी खुशी से मनाया जाता है। लड़के की शादी हो तो मनाते हैं, लड़का हो तो मनाते हैं। वैसे भी पंजाबी लोग जो है लोहड़ी का त्यौहार बहुत अच्छा मनाते हैं। 1 साल के लिए वेट करते हैं इस दिन के लिए। ये दिन आए हमारे लिए बहुत लक्की दिन होता है। ये मैंने मूंगफली खरीदी है, मूंगफली, रेवड़ी, गज्जक और ये लड्डू, ये चीज़ें खरीदी है। पूजा भी होती है और कल संक्रांत में बटते भी हैं। लोहड़ी का त्यौहार तो हम घर में ही अपनी लकड़ी जलाकर उसमें पूज के इस तरह बनाते हैं, और संक्रांत में यही चीज़ मिनस के पंडित को देना, बांटना, कंबल वंबल बहुत होता है। त्यौहार का इंतजार होता है, अच्छे से एंजॉय करें। मूंगफली, रेवड़ी, कंबल वगैरह बांटने के लिए। मूंगफली 140 रुपये किलो, पॉपकॉर्न 50 रुपये का पैकेट दिया है। रात को भी हम मनाएंगे। जो हमारे पड़ोसी है, जिनके यहाँ नई शादी हुई है, बहुएं आई हैं या जिनके यहाँ पोते पोतियाँ हुए हैं, वो लोग मनाते हैं, तो हम फुल एंजॉय करते हैं लोहड़ी का। ये लोहड़ी की वजह से, ये संक्रांत पे लोहड़ी पे ही चलता है इसका काम। इसमें आपका रेवड़ी है और मूंगफली की गज्जक है, लड्डू है और ये पॉपकॉर्न वगैरह, मूंगफली। नहीं, तौर में जो पहले जैसा मज़ा नहीं है मैडम। लोग बाग के यार मीठे की वजह से कम खरीदारी कर रहा है या फिर, मगर जो पहले काम होते थे वो इस बार काम नहीं निकल। कृष्णनगर ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन, लाल क्वार्टर और मंदिर मार्ग समेत यहाँ के प्रेसिडेंट और कई व्यापारियों ने मेयर से मुलाकात की। दरअसल ये व्यापारी उनकी दुकानों पर एमसीडी द्वारा भेजे गए नोटिस से परेशान होकर ये फैसला लिया। मार्केट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जुगल अरोड़ा ने बताया कि एमसीडी द्वारा सभी दुकानों पर नोटिस भेजा गया है। अपनी दुकानों पर केवल 27 फुट का बोर्ड लगाए, अन्यथा उन्हें 50,000 का जुर्माना या फिर जेल भी हो सकती है। इसलिए हमें मजबूरन मेयर से बात करनी पड़ी और उन्होंने आश्वासन दिया कि इस पर जल्द ही कार्यवाही की जाएगी। व्यापारियों का कहना है कि केवल उन पर ही इस तरह की तानाशाही क्यों की जाती है। हर तरह के टैक्स वो भरते हैं, दुकान के हिसाब से बोर्ड लगाए जाते हैं। इस तरह लाखों रुपए के लगे बोर्ड हटाने में काफी नुकसान होगा, जिस पर निगम को सोच विचार कर काम करने की जरूरत है। ऐसे कुछ दिन से ना हमारी मार्केट की दुकानों को जो है एमसीडी से नोटिस आ रहे हैं कि आपने ग्लो साइन जो बोर्ड है 27 फुट से ऊपर लगाया हुआ है। आज तक के टाइम में कभी ये नहीं हुआ कि भाई 27 लिमिट रखी गई हो। जिसका जितना माथा होता है दुकान की शॉप का फ्रंट होता है उतना ही बड़ा बोर्ड लगा दिया जाता है। अब ये कह रहे हैं जी आपकी चाहे दुकान का फ्रंट 30 फुट हो लेकिन आप टोटल 27 फुट का ही बोर्ड लगाएंगे। अगर फ्रंट हमारा 30 फुट है तो 30 फुट 3/30 का लगेगा। अब वो कह रहे हैं 3/9 का बोर्ड लगाना पड़ेगा। इससे नहीं तो आपको वो पेनल्टी देनी पड़ेगी और 2018 से आपसे चार्ज लिया जाएगा
अगर आप ये नहीं दोगे तो जेल भेजा जाएगा। बिल्कुल व्यापारियों के साथ नाजायज हो रहा है। कल हम मेयर साहिबा से मिले हैं, मेयर साहिबा ने बताया है कि उनकी नॉलेज में नहीं है, ये कोई ऑर्डर पुराना ही होगा, पहली सरकार करके गई होगी, लेकिन जल्द ही इस पे हल किया जाएगा। और हमारी बात को उन्होंने बड़े आराम से सुना। ऊपर के बेड को आप उतारिए, नहीं तो 2018 से आपको चार्जेस लगेंगे एक्स्ट्रा बोर्ड के। यदि आप वो भी नहीं देते तो 50,000 रुपये जुर्माना और यहाँ कैद, ये दोनों हो सकती हैं। उस नोटिस में लिखा हुआ है। उसके लिए हम सब लोग मार्केट एसोसिएशन के लोग गए थे, कल मेयर से मिले हैं। मेयर ने कहा है कि जल्दी में ही इसका जो है फैसला किया जाएगा और 31 जनवरी तक कोई प्राइवेट बिल लेके आके इसको हटाया जाएगा, क्योंकि पहले ये लागू हुआ था, नोटिस अपने उनके कानून में था, पर अब इसको हटाया जाएगा 31 जनवरी तक प्राइवेट बिल लाके इसको, क्योंकि जब तक हाउस में पास नहीं होगा ये हटेगा नहीं। यहाँ पर जो भी कानून लागू हुआ है बोर्डों के बारे में, वो कानून सही नहीं है। इसकी जितनी प्रॉपर्टी है अपने हिसाब से बोर्ड लगाए। अगर मेरा फ्रंट 20 फुट है तो मैं 20 फुट पे लगा सकता हूँ, मैं पड़ोसी के तो नहीं जा रहा। तो इसलिए ये जो हुआ है ये कानून गलत है, इसको हटाया जाए। 26 जनवरी को लेकर दिल्ली पुलिस सभी मकान मालिकों से कर रही है किराएदारों का सत्यापन। गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा के चलते किराएदार व कर्मचारियों का सत्यापन नहीं करवाने वालों पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली जिला शाहदरा पूर्वी जिले के में सत्यापन न करवाने वाले के खिलाफ पुलिस ने अब तक सैकड़ों केस दर्ज किए हैं। नए साल के इस 10 दिनों में पुलिस अब तक 100 से अधिक मामले दर्ज कर चुकी है। इस पर जब हमने डीसीपी शाहदरा से बात की तो उन्होंने बताया कि अगर कोई भी वेरिफिकेशन नहीं करवाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। काफी संख्या में वेरिफिकेशन हुए हैं, कोई भी व्यक्ति का वेरिफिकेशन नहीं करवाता है तो उसके खिलाफ पुलिस एक्शन भी ले रही है। लगभग हमने 1,500 से ज़्यादा लोगों के वेरिफिकेशन कर दिए हैं अब तक, सिर्फ जनवरी में। और ये हम सारे थानों में हमारी स्पेशल ड्राइव चल रही है कि ना सिर्फ लोगों को सबसे पहले टेनेंट वेरिफिकेशन के बारे में अवेयर कराया जाए कि क्यों लोगों के लिए ज़रूरी है, और फिर कैंप लगाया जाता है और जिसमें लोगों से, आसपास के लोगों से अपील की जाती है कि अपना टेनेंट सर्वेंट वेरिफिकेशन कराएं। और फिर हम उसके साथ ही साथ हम इसमें जो लोग एग्री नहीं करते या हमें कुछ ऐसी एक्टिविटी पाई जाती हैं जो कि लॉ के अकॉर्डेंस में नहीं है, तब हम उसमें लीगल एक्शन भी इनिशिएट कर रहे हैं। और ऐसे हमने 100 से ज़्यादा ऐसे मुकदमे भी दर्ज किए अब तक। ये फैसिलिटी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह अवेलेबल है। और जैसे कि केस टू केस भी अगर हमारी कोई सिचुएशन आती है जिसमें हमें पता चलता है कि ऐसा वेरिफिकेशन नहीं हुआ, तो उसमें हम केस में भी उसकी जो सेक्शन लगाई जाती है और उस पर भी लीगल एक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ लिया जाता है। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्रतिष्ठा के लिए तैयारियां जोरों शोरों पर हो रही हैं। शाहदरा के बाजारों में भी इस आयोजन को लेकर उत्साह बढ़ रहा है। दुकानों में भगवा झंडे, उसी रंग के कपड़े और हनुमान शर्ट और टोपी के साथ बलून और अन्य चीजों की बिक्री में तेजी आ रही है। विश्वास नगर की गलियों में दुकान भगवा रंग के झंडों, दुपट्टों, कपड़ों और अन्य वस्तुओं से भरी हुई है। वहीं आपको बता दें कि दुकानदार विक्रेता ने बताया कि सबसे ज्यादा जो डिमांड है झंडे की है, क्योंकि लोग झंडा बाइक पर लगाकर घूम रहे हैं और महिलाओं के लिए दुपट्टा भी मंगवाया गया है और डिमांड भी ज्यादा हो रही है। दुकानदारों ने बताया हमारे पास झंडे, शर्ट, यहाँ तक कि भगवा रंग की झालरें, सजावटी दीवार और दरवाजे पर लटकाने वाले सामान भी हैं। मेरे पे झंडे हैं, टोपियां हैं, बैच हैं और काफ़ी आइटम, पट्टियां हैं गले में डालने वाली। नहीं, यही आइटम जो बाज़ारों में आ रहा है, उसके बैलून्स हैं, काफ़ी आइटमें आई हुई हैं बाज़ार में। अभी तो देखो स्टार्ट किया है, बेचा भी है थोड़ा बहुत, पर सही है, काम निकलेगा इसका। हाँ, बिल्कुल आ रही है, लोग मांगने आ रहे हैं। लोग पटाखे भी पूछ रहे हैं, पूछने को तो कि भैया पटाखे हैं और क्या हो सकता है जिससे हम घर सजाया जाए। रंगोली कलर्स हैं, सब सस्ता है, कुछ महंगा नहीं है। 10 रुपये रेंज का है झंडा, 20 का, 50 का, 100 का, बस इसी रेंज में है। हमने काफ़ी झंडे मंगवाए हैं, 500-700 झंडे मंगवा रखे हैं। झंडे, बाइक वाले झंडे अपनी बाइकों के अंदर लगा रहे हैं, टोपियां वगैरह। महिलाओं के लिए गले में वो हैं, पट्टियां डालने की हैं, टोपियां लगा लेती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे टी शर्टें आई हुई हैं, पर ठंड की वजह से ये है ना कि टी शर्ट पहनेंगे कैसे, हाफ बाजू की टी शर्ट्स हैं।
पूर्वी दिल्ली में सिर्फ 14% ही महिलाएं करती हैं कामकाज। पूर्वी दिल्ली की कुछ महिलाएं मानती हैं कि महिलाएं आज कदम से कदम मिलाकर परिवार की बागडोर संभाल रही हैं। आज हर जगह कामकाजी महिलाएं नजर आ जाती हैं। वहीं कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो परिवार और घर की जिम्मेदारी के कारण आज भी घर के बाहर काम करने के लिए निकल नहीं पाती हैं। अच्छी एजुकेशन के बाद भी ये महिलाएं घर पर ही रहकर काम करती हैं। कहीं ना कहीं परिवार को इन महिलाओं को सपोर्ट करने की जरूरत है, जिससे कि महिलाओं का जो अनुपात है वो काम करने वाले पुरुषों के बराबर हो सके और महिलाओं को उनका पूरा हक और सम्मान मिल सके। मतलब ऑलमोस्ट मेरे आसपास तो फीमेल ज़्यादा वर्किंग है, क्योंकि एक तो जो कहीं और जगह पे फीमेल जो कम वर्किंग है उनका यही पर्सपेक्टिव है कि घर वाले अलाउ नहीं करते, घर वालों फीमेल्स को निकलने नहीं देते हैं कि शायद से वो मेल से आगे ना निकल जाए या ये है वो है। बट जहाँ पे मैं वर्किंग करती हूँ वहाँ पे फीमेल स्टाफ बहुत अच्छा है और इनफैक्ट सारा ही फीमेल स्टाफ है। मतलब मेरा हॉस्पिटल है और प्लस वहाँ पे 80% फीमेल्स हैं, 20% मेल स्टाफ है। प्लस पूरा सेफ्टी के साथ रखा जाता है। बस घर का एनवायरनमेंट ऐसा ही होता है कि जो महिलाओं को आगे बढ़ने का नहीं वो कर रहे। वजह है कि हम गरीब है, गरीब लिए वर्कर के काम करते हैं। घर चलाने के लिए पैसा है, गरीब है तो हम कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से। घर वाला का सपोर्ट तो नहीं मिलता है कि बाहर जाके काम करो, फिर भी ये दिक्कत को लिए परेशानी के लिए घर में पैसे नहीं होता है तो काम तो करना ही है, मजबूरी में तो करना ही पड़ता है काम। जहाँ देखो, मेट्रोज में देखो, बसेस में देखो, हर जगह देखो तो लेडीज़ नज़र आती हैं, पर हो सकता है कि वो लेडीज़ हों जो नॉन वर्किंग हों और सिर्फ ट्रैवल कर रही हों, तो ये भी एक वजह हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि लेडीज़ उतनी कैपेबल ना हो या उनकी घर की परिस्थितियाँ अलाउ ना कर रही हों, फैमिली का सपोर्ट ना हो बाहर जाने के लिए, तो कई रीज़न इस चीज़ के हो सकते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स करना चाहिए। नारी शक्ति के सशक्तिकरण के लिए उनको ये मोटिवेशन तो ज़रूरी है कि वो आत्मनिर्भर बने, अपने पैरों पे खड़ी हों, चाहे वो जिस भी काबिल हैं, चाहे वो 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं, ग्रेजुएट हैं या उनके अंदर कोई और गुण है, कला है, तो वो ज़रूर उनकी एक इनकम का सोर्स बनना चाहिए। तो ज़रूर इस पर तो वर्क होना ही चाहिए। हम लोग वर्किंग करना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली का एटमॉस्फेयर देख के, माहौल देख के हम पीछे हट जाते हैं और कुछ चीज़ जैसे बच्चों का देख के कि बच्चों की टेक केयर कौन करेगा, इसकी वजह से भी। एमसीडी द्वारा संचालित स्कूलों के अंदर सर्दी के लिए मिलने वाले कपड़े के पैसे अभी तक नगर निगम द्वारा नहीं दिए गए हैं। इस पर जब हमने निगम पार्षद संदीप कपूर और प्रिया कंबोज से बात की तो उन्होंने कहा कि एमसीडी के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि निगम के स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को सर्दियों के कपड़ों के लिए जो 1100 रुपए दिए जाते हैं वह नहीं दिए गए हैं। इसी में दिल्ली सरकार के एमसीडी का घेराव करते हुए उन्होंने कहा कि पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं। जब हमने सदन में भी इसकी बारे में पूछा तो हमें कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन झूठा प्रचारों में यह कह रहे हैं एमसीडी फायदे में है। देखिए, ये निगम के इतिहास में पहला साल है जबकि बच्चों को जो 1100 रुपये हम देते थे उनकी यूनिफॉर्म के, वो नहीं मिल पाए। इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सर्व शिक्षा अभियान के कुछ पैसे आते हैं जो कि SC/ST वर्ग को दिए जाते हैं, वो 50% होते हैं। तो कुछ बच्चों को 550 रुपये मिले जो कि केंद्र सरकार के सर्व शिक्षा अभियान के थे, लेकिन जो 1100 रुपये दिल्ली नगर निगम अपने 8 लाख बच्चों को, जो कम से कम 1535 स्कूल हैं, उसमें देते थे, वो नहीं दिए गए। और ये पिछले 6 महीने से हम लगातार शोर मचा रहे हैं। हाउस में भी हमने इसे पास कर दिया सर्वसम्मति से कि पैसे दो, लेकिन मुझे लगता है कि जो आम आदमी पार्टी की सरकार इस समय निगम में है उसकी इच्छा शक्ति नहीं है और वो ये काम नहीं करवा पा रही, या खजाना खाली है, सिर्फ शोर मचा रहे हैं कि रेवेन्यू बढ़ रहा है, हम तनख्वाह समय से दे रहे हैं, क्योंकि तनख्वाह भी समय से नहीं जा रही। तो मुझे लगता है कि खजाना भी खाली और इच्छा शक्ति नहीं है और बच्चों को ये 1100 रुपये इमीडिएटली देने चाहिए, चाहे कोई और खर्चे रोके। जब से एमसीडी के अंदर ये आम आदमी पार्टी की सरकार बैठी है, तब से कोई भी जितना भी कुछ है, वो स्कूलों की बच्चों की वर्दी हो या कर्मचारियों की सैलरी हो, आप दिनों पे देखते हैं आंदोलन हो रहे हैं। हर कर्मचारी जो है ना, हर कोई एमसीडी सिविक सेंटर के बाहर आंदोलन करने के लिए बैठे हुए हैं। ये आम आदमी पार्टी की सरकार ने बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया है एमसीडी का। और मेरा तो ये कहना है कि सर्दियां हैं, ये तो 15 साल से हम लोग भी सत्ता में थे एमसीडी में, कभी भी ऐसा नहीं हुआ, चाहे फंड की कितनी भी कमी रही है, ये नहीं हुआ कभी कि स्कूल के बच्चों को वर्दियाँ या स्वेटर्स ना मिले हों। हमने भी सदन में ये विषय उठाया था कि स्कूल के बच्चों को, अब सर्दियाँ तो ख़त्म होने वाली हो रही हैं, सर्दियाँ तो इस समय तो बच्चों को 1 महीने पहले कम से कम ये सब कपड़े और वर्दियाँ मिल जानी चाहिए थी। पूर्वी दिल्ली के विवेकानंद महिला कॉलेज के पास रोड सेफ्टी के लिए बच्चों द्वारा कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता मिनिस्ट्री ऑफ
स्पोर्ट्स कर रही है। इसी पर जब संवाददाता ने इंचार्ज से बात की तो उन्होंने बताया कि यह सब बच्चे ट्रैफिक ट्रेनिंग को लेकर ट्रेनिंग के साथ जनता को जागृत कर रहे हैं। ये सड़क सुरक्षा सप्ताह 12 से 18 मनाया जा रहा है। ये कैंपेन सड़क सुरक्षा सप्ताह 12 से 18 तारीख तक पूरी दिल्ली में और देश के अन्य भागों में आयोजित की जा रही है। यह सड़क सुरक्षा सप्ताह युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत नेहरू युवा केंद्र संगठन एवं ट्रैफिक पुलिस एवं दिल्ली पुलिस के माध्यम से आयोजित की जा रही है। इसके लिए हमारे जो यूथ क्लब के वॉलंटियर्स हैं नेहरू युवा केंद्र संगठन के, उन वॉलंटियर्स को 5 और 6 जनवरी को बाबा खड़क सिंह मार्ग एवं पंजाबी बाग में ट्रैफिक जो ट्रेनिंग पार्क हैं वहाँ पर इन बच्चों को ट्रेनिंग दी गई, पूरी दिल्ली के बच्चों को। वैसे टारगेट में तो जितने भी लोग हमारे कांटेक्ट में आ रहे हैं फ़िलहाल रोड पे, हम कोशिश करें कि हम सबको बताएं कि सेफ्टी वीक चल रहा है और अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें। बट बेसिकली हमारा मेन टारगेट वो लोग हो रहे हैं जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना या फिर जो लोग रूल्स तोड़ रहे हैं। अब जैसे कार वाले हो तो उन्हें ऐसा लगता है कि सिर्फ ड्राइवर्स को सीट बेल्ट पहननी चाहिए, पैसेंजर सीट को भी सीट बेल्ट पहननी चाहिए और इनफैक्ट जो पीछे सीट में बैठे हुए हैं उन्हें भी सीट बेल्ट पहननी चाहिए। लोग हेलमेट नहीं लगा रहे हैं और क्योंकि ठंड लग रही है तो लोगों को ये लग रहा है कैप लगा लो, हेलमेट का काम हो जाएगा। बट कैप वो हेलमेट सर ढकने के लिए नहीं होता, वो आपकी सेफ्टी के लिए होता है, तो आपको हेलमेट पहननी चाहिए। सर सबसे पहले ये है कि जो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को स्कूल बसेस में भेजते हैं उन्हें पता होना चाहिए कि स्कूल बसेस कैसी है, क्या वो बच्चों के लिए सेफ़ है। साथ ही साथ बहुत पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को स्कूटी से लेके जाते हैं, बट वो 3-4 बच्चे एक ही स्कूटी में बिठा लेते हैं जो कि कानूनी गलत है। और साथ ही साथ बच्चों को हेलमेट नहीं पहनाया जाता। 5 साल से ऊपर के बच्चों के लिए मार्केट में हेलमेट आता है ICI मार्क के, जिसको बच्चों को हेलमेट पहनाना ज़रूरी है। और बहुत पेरेंट्स ऐसे करते हैं, वो अपने 16 या 17 साल के बच्चों को स्कूटी दे देते हैं चलाने के लिए, जो कि कानूनी अलाउड नहीं है। ये पूरे भारत को विकसित बनाने वाला भी कैंपेन है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत @2047 का सपना दिखाया है। तो इस सपने को पूरा करने के लिए सिर्फ हमें शिक्षा की ओर काम करने की ज़रूरत नहीं है, पॉवर्टी को रिडक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, हमें रोड का भी ख्याल रखना है। पेरेंट्स शुड इंश्योर दैट देयर चिल्ड्रन विल टेक द हेलमेट एंड ऑल्सो द रोड सेफ्टी थिंग्स विच इज़ नेसेसरी वाइल ड्राइविंग, उसको ध्यान रख के और पेरेंट्स उसको इंश्योर करें कि उनके बच्चे एक सही तरीके से रोड पे निकले। और इसके अलावा ये मैं बोलूँगी कि सिर्फ रोड पे ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें इंश्योर करना है कि द पीपल हु आर वॉकिंग और सिटिंग ऑन द पेडेस्टल दे विल सेफ। आज के बुलेटिन में केवल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें पूर्वी दिल्ली खास।